हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभी हम प्राइस एक्शन इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसके ऑलमोस्ट पार्ट 7 तक हमने वीडियोस अपलोड कर दी है और ये वीडियो पार्ट 8 होने वाला है। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जैसे पहले तो प्राइस एक्शन सीरीज का पूरा एक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। हमने मार्केट के स्ट्रक्चर और बेसिक जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसे काफी डिटेल में समझा था। अभी की इस सीरीज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट के ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के बाद, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस सीरीज में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ हमने पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और हमने ये भी देखा था कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने के पीछे और ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये हमने देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर से देख लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है यहाँ पर स्विंग हाई एंड स्विंग लो। यस, आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। जैसे स्विंग लो ऑफन सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं और स्विंग हाई दरअसल आपके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर मार्केट ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ये जो स्विंग हाई है वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो स्विंग हाई वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। ओके। और फिर ये जो नीचे से जहां से मार्केट ने स्विंग बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये जो स्विंग लो है ये हमारा सपोर्ट वाला एरिया होता है। इस तरह से यूजुअली स्विंग हाई और स्विंग लो सपोर्ट की तरह होता है। जो हमारा स्विंग लो होता है वो सपोर्ट होता है, जो हमारा स्विंग हाई होता है वो रेसिस्टेंस होता है। अगर आपको नहीं पता कि स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पार्ट 6 पार्ट 7 जरूर से चेकआउट कर लीजिए, जहां से आपको एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में। और ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं स्विंग हाई स्विंग लो प्लस हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के होता है। एक बार अगर आप ये सारे बेसिक टर्म्स अगर आप जान लोगे विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। एंटायर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल होगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्विंग हाई स्विंग लो इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको अभी पता चल रहा होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्विंग हाई स्विंग लो को समझे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे लिए प्रीवियस रिवर्सल के लेवल्स। ओके। अगर प्राइस पहले कोई एक पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स हुई है पास्ट में, तो वो हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, इस लेवल से मान के चलते कि मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने पहले काफी रिवर्सल दे दिया था। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस लेवल के आसपास जब जा रहा होगा, ये जो पर्टिकुलरली पहले वाली जो रिवर्सल का पॉइंट है, ये सेम लेवल या जोन हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट होगी रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से। ओके, या मान के चलते कि मार्केट नीचे आ रहा था प्रीवियसली, ऐसा कोई पॉइंट था जहां से मार्केट ने रिवर्स दिया है, मतलब ये रिवर्सल आपके अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के लिए हो सकता है, या तो ये रिवर्सल आपके डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए भी हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा था और कोई एक बॉटम एरिया से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ था अपसाइड के लिए, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट उस लेवल के आसपास आ रहा होगा तो अगेन सेम एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी फॉर रिवर्सल। ये भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है कि रिवर्सल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही गैप लेवल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि यहाँ पर गैप लेवल्स का मतलब है कि यूजुअली गैप्स आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, जब भी हम गैप अप्स गैप डाउन्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको क्रिप्टो में गैप्स एज सच चार्ट के ऊपर नहीं दिखेंगे। मतलब आपको दो कैंडल्स के बीच में गैप एज सच आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर एक एडवांस कॉन्सेप्ट के जो अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको एफवीजी दिख रहा होगा। एफवीजी का कॉन्सेप्ट आने वाला है प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इस तरह से कुछ एक गैप होता है मार्केट में जो कि एक इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होता है। इसके बारे में हम एडवांस सीरीज में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल एक बार आप ये भी जान लो यहीं पर कि आपके जो प्राइस एक्शन के बेसिस पर जो आपके गैप्स होते हैं वो आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह इंपॉर्टेंटली एक्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि मार्केट ने ऐसे कुछ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का सेटअप बना दिया है। ये वाला गैप सपोज के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट उस लेवल्स के आसपास दोबारा से जाएगा तो ये गैप हमेशा ही मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा होगा इस गैप को।
सो ये जो गैप लेवल्स होते हैं जहाँ से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है, हालाँकि हम इसको एफवीजी के कॉन्सेप्ट में डिटेल में एनालाइज़ करेंगे। बट स्टिल जो ये जो प्राइस है, जो प्राइस गैप्स होते हैं मतलब अप या डाउन कोई भी तरह के हो सकते हैं, तो ये ऑफ़न एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर सपोज़ कि ऐसे कोई हमारी कैंडल्स का सेटअप बना है और ये वाला अगर हम गैप कंसीडर करते हैं, सो जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये जो एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट बन जाता है। ओके, सो ऐसे ही जब मार्केट नीचे से गैप बना रहा होता है, सपोज़ कि नीचे से अगर कोई ऐसे आपका एक गैप बना है यहाँ पर, गैप मतलब एक्चुअली एफवीजी का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर इस कैंडल की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है, एक सडन शिफ्ट आता है एक डायरेक्शन के वजह से और वहां पर मार्केट उस लेवल को नेक्स्ट टाइम रिस्पेक्ट करता है। सो यहाँ पर सपोज कि अपसाइड के लिए कुछ ऐसा हमारा ये गैप बन जाता है यहाँ, और जब मार्केट इस लेवल पर दोबारा से रिटेस्ट करके रिवर्सल करा होता है, सो अगेन ये जो आपका एरिया होता है बाइंग वाला एरिया, वो एज अ सपोर्ट आपके लिए यहाँ से एक्ट करता है अपसाइड के लिए। सो इस तरह से ये एरिया जो है वो सपोर्ट की लेवल की तरह एक्ट करता है। तो इस तरह से ये यहाँ आपका रेजिस्टेंस वाला सेटअप बन रहा होता है और यहाँ पर आपका ये सपोर्ट वाला सेटअप बन रहा होता है। सो ये नॉर्मल सा एक गैप होता है, आपको गैप नहीं दिखता है एज सच, मतलब 2 कैंडल्स के बीच में आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, बट एक इम्बैलेंस की वजह से एक बीच में एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखता है, जो हम प्राइस एक्शन के एडवांस सीरीज के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन्स और चैनल्स। सो जो ट्रेंड लाइन्स और चैनल्स होते हैं वो भी कई बार हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे अप ट्रेंड अगर लाइन होगी, अप ट्रेंड के अंदर अगर कोई लाइन चल रही है तो वो ऑफन सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, और डाउन ट्रेंड की जो लाइन होती है वो ऑफन रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। मान के चलते हैं जैसे अगर मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर अप ट्रेंड में अगर चल रहा है, सो नीचे से जो आपकी अप ट्रेंड की जो ये लाइन होगी वो हमारी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही होगी। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट ये सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेगा। सो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड को जब ये रिस्पेक्ट करने के लिए नीचे आएगा तो ये आपका सपोर्ट एरिया बन रहा होगा। सो ऐसे जब ये अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड की लाइन आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हो सकती है या एक चैनल भी ये हो सकता है। ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो ये आपकी जो डाउन ट्रेंड की ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपकी रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से अगेन नीचे आया, ये रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ से नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। सो आपको पता होता है कि जब मार्केट नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट करके उस लेवल से करेक्शन दे रहा होता है, सो ये कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा होगा। सो इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि चार्ट के ऊपर हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लेवल्स सपोर्ट के होंगे, कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस के होंगे। सो ये प्राइस एक्शन की इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जैसे हमने बात की स्विंग हाई, स्विंग लो, प्रीवियस जो रिवर्सल के लेवल्स है वो, गैप लेवल्स होते हैं वो, प्लस ट्रेंड लाइन्स या जो चैनल्स के जो लाइन्स होते हैं वो। सो अगर आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे चार्ट पर, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो चलिए अब देखते हैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि चार्ट पर एग्जांपल के थ्रू हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली समझेंगे। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, जैसे स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। चलिए इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए है कि कैसे हम स्विंग हाई स्विंग लो के इस कॉन्सेप्ट को समझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। आपको यहाँ पर एक स्विंग दिख रहा होगा जहां से मार्केट ने रिवर्सल के लिए प्लान किया था। अगेन उसी लेवल के आसपास अगेन आपको एक स्विंग दिख रहा होगा जहां से मार्केट ने डाउन साइड के लिए प्लान किया था। सो कहीं ना कहीं ये जो स्विंग वाला एरिया है, ये सारे हमारी रेसिस्टेंस के एरियाज बन जाते हैं। सो जब मार्केट उन लेवल्स के आसपास दोबारा से आके रिवर्सल प्लान करता है, हमें समझ जाना चाहिए कि वो वाली जो एरिया है वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगेन जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, अगेन ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, सो नीचे से एक प्रॉपर करेक्शन वाला पैटर्न और ऊपर से रेसिस्टेंस, सो ये इंडिकेट करता है कि वो जो स्विंग हाई है वो रेसिस्टेंस का पैटर्न होता है। ऐसे मान के चलते हैं सपोर्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ पर एक स्विंग लो क्रिएट करके इसने रिवर्सल दिया। सो ये हमारा एक स्विंग लो बन जाता है। उसी लेवल के आसपास यहाँ से अगेन आपको एक प्रॉपर स्विंग लो दिख रहा होगा। अगेन सिमिलर लेवल के आसपास आपको एक प्रॉपर स्विंग लो दिख रहा है।
इसका मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है और इस स्विंग लो का ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। सो ये जो स्विंग लो है ये सारे ये हमारे सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? ये सारे स्विंग लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एग्रेसिवली नहीं, थोड़ा एटलीस्ट आपको अपसाइड के लिए ये टारगेट्स बना के दे रहे हैं। ऐसे ही ये जो सारे स्विंग हाई है वो हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो स्विंग हाई रेजिस्टेंस पॉइंट्स और स्विंग लो आपके सपोर्ट वाले एरिया। हालाँकि ये वीकेंड पर ये अभी चल रहा है इसलिए मतलब वीकेंड अब चल रहा है। ये सैटरडे वाला चार्ट है इसलिए आपको एज़ सच इतनी एग्रेसिव मूवमेंट नहीं दिख रही होगी। बट ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग हाई, स्विंग लो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा होता है। सो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इतने ऊपर गया अच्छे से, यहाँ से एक स्विंग बनाना स्टार्ट कर दिया, ये स्विंग लो है। अगेन ये स्विंग लो है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कई बार इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके कई बार ऊपर आपको टारगेट्स दिए हैं। सो ये जो सारे स्विंग लो है वो आपके सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही अपसाइड से अगर आप चेकआउट करोगे, यहाँ पर ये एक स्विंग हाई बना जहाँ से रिवर्सल हुआ। सो नेक्स्ट टाइम वहां से ये जो स्विंग हाई होता है, जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं करता है, वो रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह बन रहा होता है। एक बार ब्रेकआउट के बाद वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से इसमें चेकआउट कर लोगे तो यहाँ पर भी आपको वो एग्जांपल दिख रहा होगा। ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था। ठीक है, ये सारे स्विंग लो है। अगर आप अच्छे से चेकआउट करोगे तो नेक्स्ट टाइम वही वाली स्विंग लो आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था। आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम ये था कि प्रीवियस रिवर्सल लेवल्स। सो अगर मार्केट प्रीवियसली कोई लेवल से रिवर्स दिया है तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसे सेम एग्जांपल को अगर हम चार्ट में देखते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट काफी अच्छे अप ट्रेंड के अंदर था। इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस लेवल के आसपास चल रहा होगा तो अगेन वहां से हम एक छोटा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मान के चलते कि जैसे ही मार्केट इस लेवल्स के यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया था और यहाँ से एक प्रॉपर रिवर्सल आपको दिख रहा है। यहाँ से डाउन ट्रेंड था और यहाँ से अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट हुआ था। सो जब इस लेवल के आसपास दोबारा से मार्केट जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक छोटा पुल बैक आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है लेकिन ये सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एनालिसिस के पर्पस के हिसाब से। सो अगर आप चेकआउट करोगे नेक्स्ट टाइम भी आपको कई बार ऐसे ये चीजें आराम से यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। ओके, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे मार्केट इस पॉइंट तक तो सेलिंग साइड बना था। यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया जहां से रिवर्सल दिया। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उन लेवल्स के आसपास आया तो आपको एक प्रॉपर रिवर्सल का पैटर्न यहाँ से दिख रहा होगा। सो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और फिर वहां से देखना है कि रिवर्सल मार्केट दे रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी चेकआउट करोगे तो यहाँ से ही नीचे आया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसने रिवर्सल दिया। सो जब मार्केट नेक्स्ट टाइम उन लेवल्स के आसपास आया एक प्रॉपर करेक्शन आपको रिवर्सल दिख रहा होगा। सो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसको हालांकि कोई भी तरह के टाइम फ्रेम पर, कोई भी तरह के पॉइंट्स के ऊपर या चार्ट पर, स्क्रिप्ट्स पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी अगर हम चेकआउट कर लेते हैं, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के पर्पज से मैं आपको बता दूं कि सपोज कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट की अप ट्रेंड थी। ओके, यहाँ मार्केट अपसाइड बिहेव कर रहा है और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड का रिवर्सल होना स्टार्ट कर दिया डाउन के लिए। सो जब भी मार्केट इन लेवल्स के हिसाब से जब मार्केट उस लेवल पर दोबारा से जा रहा होगा तो चांसेस आर हाई कि वहां से मार्केट को अगेन एक रिवर्सल यहाँ से दिखे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ट्रेंड यहाँ पर जा रहा है, अप ट्रेंड है। यहाँ इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया। तो सिमिलर लेवल हमारे लिए नेक्स्ट टाइम एज रेसिस्टेंस एक्ट करी होगी बिकॉज मार्केट ने प्रीवियसली उस लेवल से करेक्शन दिखाया था। सो जब मार्केट धीरे धीरे उस लेवल के आसपास चल रहा होगा तो उसी सेम लेवल से आपको यहाँ पर करेक्शन दिख रही होगी। सो ये इस तरह से होता है कि रिवर्सल्स जो इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट प्रीवियसली जहां से मार्केट के ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है वो लेवल्स पे आपको हम नेक्स्ट टाइम रिवर्सल के पैटर्न्स दोबारा से दिखते हैं। ठीक है, सो अभी अगर आप चेकआउट करना चाहोगे कि नेक्स्ट टाइम आपका सपोर्ट कौन सा होता है तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपके यहाँ से डाउन ट्रेंड थी, यहाँ से मार्केट काफी ऊपर मूव कर चुका है। सो नेक्स्ट टाइम अगेन जब मार्केट उस लेवल के आसपास आया एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखाई, लेकिन इस लेवल्स का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। सो ये होता है डाउन ट्रेंड, यहाँ से रिवर्सल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स वो होती है जहां से अगेन डाउन ट्रेंड से रिवर्सल होना स्टार्ट कर जाए। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट था गैप लेवल, जहां पर मार्केट
ऑफन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये जो गैप लेवल्स होते हैं। सो चलिए ये क्या होता है देख लेते हैं। सो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से मार्केट स्टेबल चल रहा था काफी समय के लिए, लेकिन सडनली यहाँ पर अपसाइड के लिए एक मूवमेंट आई थी, एक शिफ्ट आपको अपसाइड के लिए दिख रहा होगा, जहाँ पर एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ है। तो ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट के इस बड़ी मूवमेंट के पहले और नेक्स्ट कैंडल के बीच में एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। सो अगर आप इस कैंडल के हाई को अज्यूम करते हो और इस कैंडल के लो को अज्यूम करते हो, तो आपको इन दो कैंडल्स के हाई और लो के बीच में एक इतना बड़ा सा गैप यहाँ पर दिख रहा होगा। सो ये हमारे लिए एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। सो अगर आप इस गैप को मार्क कर लेते हो और फिर नेक्स्ट टाइम वेट करते हो उन लेवल्स पर मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए, तो ये हमारे एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर जाता है। जैसे ये आपको जो गैप दिख रहा था, आपको दिख रहा होगा कि करेक्टली ये बड़ा गैप है और इतना बड़ा गैप आपको प्रीवियसली नहीं दिख रहा होगा, मतलब पहले फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में इतने हाई और लो के बीच में आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, जहां पर यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस बना है। मार्केट ऊपर गया और जब ये नीचे आ रहा था प्रॉपर इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेकर इतना बड़ा मूव कर गया। सो ये वाला जो गैप है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है। सो ऐसे गैप्स आपको ढूंढने होते हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पर आपके सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। इफ ये अपसाइड के लिए है तो आपको दिख रहा होगा कैसे इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेके इतने अच्छे से ट्रेमेंडसली अपसाइड के लिए मूव किया। सो अगर आपको डाउनसाइड के लिए प्लान करना है तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ी सी हमारे लिए कैंडल बनी थी, एक रेड कैंडल बन गई थी अचानक से। सो अगर आप फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का डिफरेंस देख लेते हो, तो यहाँ पर एक बड़ा सा गैप आपको दिखाई दे रहा होगा इस लेवल्स के आसपास। सो ये एक बड़ा सा गैप है। अगर आप इस कैंडल को ऐसे अज्यूम करते हो या यहाँ से यहाँ अगर आप अज्यूम कर लेते हो, ये कुछ 3 कैंडल्स को कंसिडर करके, तो एक बीच में ये गैप आपको दिख रहा है, प्लस नेक्स्ट टाइम ये वाला भी एक आपको गैप दिख रहा होगा। सो ओवरऑल ये एक मेजर गैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका था इन लेवल्स के आसपास। ओके, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि ये आपका एक मेजर गैप था, ठीक है? अगर आप ये 2 कैंडल्स कंसिडर करते हो या उसके बाद के 2 कैंडल्स कंसिडर करते हो, तो ये आपका एक गैप हो सकता था। सो जब भी मार्केट आपको दिख रहा है कि नीचे से उन लेवल्स के आसपास आ रहा है, मार्केट बार-बार नीचे आ ही जा रहा है, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये जो लेवल्स है वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह बार-बार एक्ट कर रहे होते हैं। सो ऐसे हमें गैप्स ढूँढने होते हैं। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट आपके फेयर वैल्यू गैप के अंदर कवर अप हो जाएगा, जहाँ पर हम एडवांस प्राइस एक्शन की बात करेंगे। सो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेहतर और अच्छे से। आई होप ये फेयर राइड आपको यहाँ से मिल गई होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैटर्न होता है ट्रेंड लाइन्स के लाइन्स या तो चैनल्स के अपसाइड और लोअर साइड के लाइन्स। सो चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये हमने यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, प्रॉपर ट्रेंड लाइन, और अगर आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे ट्रेंड लाइन का जो लोअर वाला पोर्शन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर जब ये नीचे आ रहा है, यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? अगेन इस लेवल से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर से पुल बैक देकर ऊपर जा रहा है, मतलब इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, और जब मार्केट ऊपर जाकर अगेन करेक्शन देने आता है, तो सेम लेवल से मार्केट अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। सो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है, उसका लोअर वाला पोर्शन आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। आपको दिख रहा होगा ऊपर से इतना मार्केट नीचे आया, लेकिन इससे नीचे नहीं आ पाया, बिकॉज़ यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी। सो यहाँ ऑल्दो सब स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो चुका था इन लेवल्स पर, लेकिन इससे ज़्यादा मार्केट और नीचे नहीं आ पाया। क्यों? बिकॉज़ डायनामिक सपोर्ट आपका वहाँ पर बना था। इसलिए मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाना पड़ा। अगेन उस लेवल को रिस्पेक्ट किया इसने, लेकिन सेम लेवल से बार-बार मार्केट को ऊपर जाना पड़ा। फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये सारे आपके सपोर्ट एरियाज़ बन जाते हैं। सो इस तरह से ट्रेंड लाइन्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर आप चेकआउट कर लोगे अपसाइड के लिए, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। सो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अज़्यूम करते हो यहाँ जो अपसाइड से चलते आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि मार्केट जब-जब इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है। सो यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचा रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। अगेन एक पुल बैक दिया, लेकिन उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। अगेन एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेना इसने स्टार्ट कर दिया। सो ऐसे आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो ट्रेंड लाइन का डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की जो लाइन्स होती है वो भी कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। सो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया।
ऑल्सो जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल चैनल्स जिसे हम कहते हैं, वो भी उसमें भी कई बार आपको दिख रहा होगा, जैसे स्मूथली अगर हम यहाँ से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चैनल सा दिख रहा होगा, जो कि बार-बार यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारा हमारा रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स है, ये सारे ही, ठीक है? और ऐसे ही नीचे से जहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर जा रहा है, ये सारे हमारे सपोर्ट वाले एरियाज़ हैं। ओके, सो इस तरह से हम चैनल जो पैरेलल चैनल होता है उसको भी एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहां वहां से ही मार्केट को एक रिवर्सल या प्रॉपर एक ट्रेंड का फ्लिप वहां से आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि कंसोलिडेशन के तरह भी जोन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट कई बार बना लेता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायनेमिक सा कुछ इसमें एक जोन सा बना है, ये अपसाइड वाला एरिया है, ये डाउन साइड वाला एरिया है, और ये सारे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, बार-बार जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, सो ये आपके सारे सपोर्ट एरियाज़ है कहीं न कहीं, और ये जहाँ से मार्केट बार-बार नीचे आ रहा है, ये सारे आपके रेजिस्टेंस एरियाज़ है। सो जब मार्केट उन लेवल्स के आस-पास दोबारा से कुछ प्लान कर रहा होगा, वहाँ से प्रॉपर आपको अगर पैटर्न दिख जाता है अपसाइड या डाउन साइड के लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे आपके रेजिस्टेंस वाले एरिया है और ये सारे आपके सपोर्ट वाले एरिया है। सो आई होप कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस को। और अगर हम प्रॉपर प्लान करते हैं, ठीक है, अगर आप बॉटम के आसपास अगर लॉन्ग के लिए प्लान करते हो या टॉप के आसपास अगर आप शॉर्ट के लिए प्लान करते हो प्राइस एक्शन को समझ के, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे चीजें आपको यहाँ पर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान के चलते हैं कि आपको अगर ट्रेंड शिफ्ट या ट्रेंड रिवर्सल के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि किस तरह से एक प्रॉपर ये स्विंग हाई को मेंटेन किए जा रहा था। ओके, यहाँ पर सारे ही स्विंग हाई को ये बार-बार मेंटेन कर रहा था। ठीक है? सो यहाँ से आपको ट्रेंड का पता चल रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। ओके, प्लस अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर बनाते हो इस कुछ इस तरह से, सो आपको इसमें एक ट्रेंड लाइन के थ्रू भी दिखेगा कि मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड के अंदर काफ़ी समय के लिए बना था। फाइनली जब इसने कंसोलिडेट किया और एक प्रॉपर सपोर्ट ये बनाना स्टार्ट कर दिया था, सो यहाँ कुछ टाइम और कंसोलिडेट करके आपको काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सो अगर आप एक प्रॉपर जगह पर एकदम बॉटम के आसपास या जहां से आपको ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन दिख रहा है विद पुल बैक, सो ऐसे बॉटम आपके आसपास अगर आप पोजीशन प्लान करते हो तो आपको एक डिसेंट टारगेट्स या परसेंट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये जो आपके प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन्हें आप अच्छे से पहचाने, चार्ट के ऊपर देखें। स्विंग हाई स्विंग लो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें आप अच्छे से समझें। जो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से समझें ताकि आप ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर कर सकें। अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के बाद उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का अगर आप फिल्टर लगा देते हो, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको दिख रहा होगा मार्केट का कैसे मूव कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बेहतर समझ में आएगा, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्निंग ग्रुप जॉइन करना ना भूलिए। लर्निंग ग्रुप के अंदर हम आपको और भी डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। लर्निंग ग्रुप का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। आपको जो नीचे डाटा एक्सचेंज की जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट कर देना है, और जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको एक यूज़र आईडी मिल रहा होगा, उस यूज़र आईडी को हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इतना सिंपल प्रोसेस है लर्निंग ग्रुप में जॉइन करने का। अपकमिंग टाइम में न्यू ईयर के बिगिनिंग में हम आपके लिए एक ई बुक लॉन्च करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ओके, और ये ई बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई बुक बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक बेसिक लेवल का ई बुक होगा, एक एडवांस वाला ई बुक होगा। बेसिक लेवल के ई बुक के अंदर जितने भी बिगनर फ्रेंडली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे आपको बेसिक ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। एडवांस लेवल के अंदर हम प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी सेटअप्स है, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल। और ये दो लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको सच में सीखना है, अगर आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए लर्निंग पर्पस के लिए, जरूर से आप इस ई बुक का एक्सेस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या प्रोसेस है? सिंपल है। आपको लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके हमें यूजर आईडी शेयर कर देना है। आपको लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, और हम इस ई बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी महीनों से ये काम चल रहा है, और आपको 2026 मतलब न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे आपको ये ई बुक मिल रहा होगा। फटाफट से आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है मैं व्हाट्सएप जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। प्राइस एक्शन की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।